एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया। एक दिन की बात है कि परमेश्वर का दास एलीशा सुनेम एक गांव में गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी। एक कुलीन स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम सभी लोग, जितने लोग फैमिली में बहन बेटियां और माएं विशेष करके सुने। और परमेश्वर का यह वचन कहता है कि एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। एक कुलीन स्त्री ने ईसा भविष्यवक्ता को रोटी खाने के लिए विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीतर एक छोटी अपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। परमेश्वर का ये वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत हो। रेस्ट ऑफ द वचन जो सेकंड किंग, दूसरा राजा 4 अध्याय की बाकी आयतें मैं वचन के दरमियान आप सबके बीच में पढ़ूंगा। तो प्रभु का यह वचन है कि एक कुलीन स्त्री, ईसा भविष्यवक्ता के समय की बात है। इसे हमने कई बार पढ़ा है और सुना है। आज मैं उस बीच में आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि उस लेडी ने एक रिकॉग्नाइज किया, उस लेडी ने इस बात को फील किया, इस बात को उसने परखा, जांचा कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का दास है और ये परमेश्वर की आत्मा इसके ऊपर है। उस लेडी ने एक परिवार में हम सभी को इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर परमेश्वर की स्पिरिट है या ये अपनी स्पिरिट में काम कर रहा है या किसी और स्पिरिट में काम करता है। परमेश्वर को, जन को, आत्मा को परखना, जानना एक कुलीन स्त्री में ये बात होना बहुत जरूरी है। एक स्पिरिचुअल लेडी में, एक अनॉइंटेड, एक चूजन लेडी में, एक चूजन कलीसिया में, एक अनॉइंटिंग कलीसिया को परमेश्वर के स्पिरिट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि रियली ये परमेश्वर का दास है या नहीं है। ये परमेश्वर जो मेरे घर में आया है, जो मेरे घर में आया है और मुझे प्रभु के बारे में कह रहा है या मुझे प्रभु के पास आने के लिए कह रहा है, ये रियली परमेश्वर की आत्मा से अनॉइंटेड है या नहीं। एक लेडी को, जो स्पिरिचुअल लेडी है, उसे जानना बहुत जरूरी है। उस लेडी ने रिकॉग्नाइज किया कि ये एलीशा परमेश्वर का जन है। आज कितने हम लोग ऐसे हैं, हम सभी के लिए दरवाजा खोल देते हैं, हम सभी के लिए दरवाजा खोलते हैं। उसका कई सारे मिस्टेक्स होते हैं, उसके कई सारी हानि हमें उठानी ही पड़ती है और कई सारे लोग अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स, अनॉइंटिंग खो देते हैं। लेकिन उस लेडी ने इस बात को जांचा और उसमें एक और बंदा भी था, उसमें एक और जन भी था। जब हम आगे को पढ़ते हैं तो 11 आयत में लिखा है, एक दिन की बात है, वो वहां जाकर उस उपरूठी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, वहां पे गेहजी भी था, एलीशा के साथ उसका दास गेहजी उसके साथ था और वो एलीशा के साथ साथ चलता था। लेकिन उस लेडी ने गेहजी में ये बात नहीं देखी, गेहजी में वो स्पिरिट नहीं देखा। आप सब प्रभु के दास को प्रभु की स्पिरिट में अनॉइंटेड जान पाते हैं कि नहीं? ये एक स्पिरिचुअल लोग, जो आत्मिक फैमिली है, जो स्पिरिचुअल फैमिली है, जो कलीसिया अनॉइंटेड है, वो रियली होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को खुदा के दास में देख सकती है, जान सकती है। हमें जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत पौलुस ने कहा नया नियम में कि आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है। और आत्मा को तुम भली भांति जान पाओगे जो इस बात को मानता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। जो प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करता है वो प्रभु की आत्मा में है। प्रभु की आत्मा को जानना बहुत जरूरी है एक स्पिरिचुअल फैमिली को। अगर वो गलत बंदे को एंट्री करवा दे, उस लेडी को देखे, उसने गेहजी को नहीं कहा,
उसने गेहजी को नहीं कहा कि ये परमेश्वर का दास है, क्योंकि उसमें प्रभु का आत्मा का वो बात नहीं था। वो प्रभु के दास के साथ था। कई सारे लोग परमेश्वर के दास के साथ होते जरूर हैं, काम करते जरूर हैं, उसके साथ रहते जरूर हैं, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर की वो अनॉइंटिंग, वो आत्मा नहीं होती। उस लेडी ने की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि उस लेडी ने परमेश्वर के दास को जाना और उसने ये कहा कि सबसे पहली बात उसने कहा, उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती की। उसने प्रभु के दास को रोटी खाने के लिए विनती की और विवश किया। कई सारे फैमिलीज ऐसे होते हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कई सारी बहनें ऐसे हैं, परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आशीष दी कि वो उन्हें विवश करते हैं। कहते नहीं हमें नहीं खाना, हमें जरूर नहीं। वो कहते नहीं आपको खा के ही जाना है, आज आपको हमारे घर में खा के ही जाना है, आज आपको हमारे घर में रह के ही जाना है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम आपको पास्टर जी ऐसे नहीं जाने देंगे, आपको खा के ही जाना होगा। ये एक स्पिरिट होती है, एक अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर के चूजन लोगों के अंदर होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर के दास को खिलाने का मतलब क्या है। उस लेडी ने परमेश्वर के दास को जाना, परमेश्वर की आत्मा को जाना और उसने सबसे पहला काम किया कि उसे इनवाइट किया, उसे इनवाइट किया, उसे इनवाइट किया और उसे विवश कर दिया। उसने उससे कहा बिना खिलाए, बिना सेवा किए मैंने आपको नहीं भेजना। कई टाइम में कलीसिया में कई प्रकार ऐसे विश्वासी भाई बहन परिवार के लोग होते हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं और बहुत विवश करते हैं कि उनके पास जरूर जाना पड़ता है। आज आप प्रभु को ऐसा विवश करें, आज आप प्रभु को इतना विवश कर दें अपनी प्रार्थना में, अपने प्रार्थना में, अपने सेवकाई में और अपने लाइफ में, अपनी प्रेयर लाइफ में खुदा को इतना विवश कर दें, परमेश्वर को इतना विवश कर दें कि वो आपके घर के आए बिना जाए नहीं कहीं। जैसे याकूब ने विवश कर दिया कि प्रभु तू मुझे जब तक आशीष नहीं देगा मैंने तुझे नहीं छोड़ना। उस बहन ने दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में उस बहन ने ये एलीशा का विवश कर दिया कि आपको बिना खिलाए मैं अपने घर से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि उसे पता था कि ये परमेश्वर का दास है। और जैसे ही उसने उसे इनवाइट किया और उसने अपने पति से जाकर बातचीत की, उसने अपने पति से जाकर बातचीत की। कई सारे परिवार के लोग, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर के दास को खिलाने का मतलब क्या है, परमेश्वर के दास की सेवा करने का मतलब क्या है, उसने प्रभु के दास को इनवाइट किया और उसको अपने घर में बुलाया, उसकी सेवा की और उसे रोटी खिलाया और उसकी प्रोनाई की। और उसने अपने पति से कहा कि हम इस दास के लिए, परमेश्वर के इस दास के लिए, परमेश्वर के इस जन के लिए मुझे परमेश्वर की भक्त जान पड़ता है, इसके लिए मैं भीतर एक छोटी सी ऑपरेटिव कोठरी बनाना, एक घर बनाना, एक कोठरी बनाना है। देखिए वो क्या बना रही थी, एक कोठरी बनाना है जिसने अपने पति को कहा, और उसका पति का इसमें कोई रोल नहीं है ज्यादा, तो उसका नाम भी नहीं लिखा गया, लेकिन ये अनॉइंटेड, ये चूजन है, एक स्पेशल लेडी है। हम सभी को इस प्रकार एक स्पेशल होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। उसने कहा मैंने प्रभु के दास के लिए खाना खिलाना ही खिलाना है। लेकिन जब वो रोटी खिला रही थी इस 8 अध्याय में, इस 4 अध्याय की इस 8 और 9 आयत में, उसने वो बात नहीं जान रही वो कर क्या रही थी, वो सेवा जो वो कर रही थी उसका रिवार्ड उसे क्या मिलना है उसे वो पता नहीं था, उसे वो पता नहीं था। उसने उसको रोटी खिलाने के लिए बुलाया, उसने कोठरी बनाया और उस कोठरी में देखिए, उस कोठरी में वो क्या रखा, उसमें 10 आयत में लिखा है कि उस कोठरी में खाट रखा, उसने एक खाट रखा, एक मेज रखा, एक कुर्सी रखी और एक दिवट रखा। वो अपने प्रेयर रूम बना रही थी, वो अपना प्रेयर रूम बना रही थी कि इस प्रेयर रूम में परमेश्वर का दास आएगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आएगी, परमेश्वर का सामर्थ आएगा, और एक दिन वही प्रेयर रूम उसके बेटे के लिए जी उठने का कारण बना, रिवाइवल का कारण बना।
मिरेकल का कारण बना, डिलीवरेंस का कारण बना, हीलिंग का कारण बना। उसका मरा हुआ लड़का उसी खाट पर जीवित हो गया, क्योंकि उस लेडी ने परमेश्वर के लिए किया था, परमेश्वर के और दास को रोटी खिलाई थी। जब जब भी हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर उसका रिवार्ड हमें रिटर्न में देता है। उसे वो ये नहीं पता था कि रोटी जो मैं उसे खिला रही हूं, ये खाट जो मैं सजा रही हूं, इसमें जो आने वाला है वो परमेश्वर की आत्मा से ब्लेस्ड है, और परमेश्वर की रूह उस जगह में आ रही है। वो अपने घर में एक प्रेयर रूम सेट कर रही थी। एक स्पिरिचुअल लेडी को, एक स्पिरिचुअल फैमिली को अपने घर में एक प्रेयर रूम सेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, उसमें कुर्सी भी था, उसमें टेबल था, उसमें कैंडल थे, मतलब परमेश्वर का पूरा वेदी वहां पे वो बना रही थी। और उसमें मिरेकल हुआ, उसमें मिरेकल हुआ। उसमें जब वो कठिन तकलीफ में थी, परेशानी में थी, तो वही रूम उसके लिए डिलीवरेंस का कारण बना। आज जितने भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, उसका रोटी खिलाना ऐसे ही नहीं रहा। परमेश्वर के दास को रोटी खिलाना उसका ऐसा नहीं रहा। जब वो रोटी बना रही थी, जब वो रोटी बना रही थी, वो ये नहीं जानती कि उसका छुटकारा होने वाला है, उसका डिलीवरेंस होने वाला है। उसने तो प्यार से प्रभु के दास को इनवाइट किया और खुदा ने उसके साथ मिरेकल किया। कभी भी अगर आपने खुदा के जन की सेवा की, तो उसका रिवार्ड परमेश्वर ने आपको देना। जब भी आप उसकी सेवा करोगे, जब भी आप खुदा के लिए कुछ करोगे, खुदा ने उसका 100 गुना रिटर्न आपको देना। वही घर, वही टेबल, वही कुर्सियां, वही मेज उसके बेटे का, मरे हुए बेटे का जी उठने का कारण बना। आज परमेश्वर आपके दिल में वो जगह चाहता है। क्या आप अपने जगह पर प्रेयर रूम बनाना चाहते हैं? कितनी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके घर में प्रेयर रूम है, स्पेशल रूम है। वो एक स्पेशल रूम उसने बनाया था कि स्पेशल रूम में परमेश्वर की अनॉइंटिंग आएगी, इस स्पेशल रूम में परमेश्वर का प्रेजेंस होगा, और इस प्रेजेंस के दरमियान मैं मिरेकल को रिसीव करूंगी। उसका फेथ था कि ये परमेश्वर का जन है, और जब उसने वो रूम बनाया तो प्रभु का दास उसमें आया। अगर आज भी आप इस वचन को सुनकर अपने दिल में परमेश्वर के लिए जगह बना रहे हैं, डेफिनेटली यीशु मसीह आपके दिल में आएंगे, डेफिनेटली यीशु मसीह आपके कमरे में आएंगे, डेफिनेटली यीशु मसीह आपके जॉब में आएंगे, आपकी मैरिड लाइफ में आएंगे, अगर आप परमेश्वर के लिए जगह तैयार कर रहे हैं तो। क्या आज आप इस वचन को सुन के जगह तैयार करना चाहते हैं? उस लेडी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसने प्रभु के दास को जबरदस्ती उसको इतना विवश कर दिया कि तू आ और मेरे घर में खा। जब जब भी आप प्रभु के लिए करेंगे, वो आपको डबल गुना आशीष देगा। उसे ये बात पता नहीं था कि यही रोटी जो मैं आज बना रही हूं, मेरे कोख को, जो मेरी कोख बांझ है, वो बांझ थी, उसके पास औलाद नहीं था, उसे खोलने जा रहा है, उसे खोलने के लिए जा रहा था। आज जितने लोग इस प्रकार ड्राई हैं, जिस प्रकार सूखे पड़े, तकलीफ में पड़े हैं, इस बात को याद रखें कि उसने उस तकलीफ में भी प्रभु के दास की सेवा की, उसी दिन उसका मिरेकल स्टार्ट हो गया। आज आपका डे है, आप सभी जितने सुन रहे हैं उन सभी का डे है। मोस्टली हम सभी लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग आप उपवास भी रखते हैं और बहुत टाइम तक वेट करते हैं कि कब प्रभु का मिरेकल होगा, कब प्रभु का मिरेकल होगा। हम वेट करते रहते हैं, कब खुदा ने मुझे आजादी देनी, कब खुदा ने मुझे बच्चा देना, कब मेरा मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगा, कब मुझे ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम सभी वेट करते हैं, कई लॉन्ग टाइम प्रेयर करते हैं। तो एक दिन परमेश्वर अपने दास को भेजता है, फ्लैश में, बॉडी में वो आपके पास आता है, खुदा की उस रूह में होकर आपके पास आता है। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हो, जैसे ही आप उसकी सेवा करते हो, जैसे ही आप उसको ग्रहण करते हो, उसी दिन आपके प्रेयर के आंसर आ जाते हैं, उसी दिन आपके प्रेयर का लाइफ का एंड होकर आपको आंसर मिल जाता है। उसी दिन आपका मिरेकल होता है, उसी दिन आपका डिलीवरेंस होता है, उसी दिन आपके लिए वो कोख, बंद कोख खुल जाती है। उसी दिन उस लेडी ने खुदा के दास की सेवा की, और उसी ही दिन परमेश्वर का अनॉइंटिंग उसके ऊपर उतरा। उसे प्रभु के दास ने, प्रभु के दास एलिशा ने उससे बात की। 11 आयत में लिखा, एक दिन की बात है, एक दिन ऐसा हुआ
कि खुदा का दास वहां आया। एक दिन खुदा की अनॉइंटिंग आपके पास आएगी उस फ्लैश में। जैसे ही प्रभु का दास आपके लाइफ में आएगा, आपके घर में कई सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिन्होंने रिसीव किया और प्रभु ने उन्हें आशीष दी। इस बहन ने रिसीव किया, प्रभु के दास को खाट में लिटाया, उससे रोटी दी, उसको खाना खिलाया और उसकी बड़ी सेवा की। उसको आप हाथ धुलवाए, उसके पैर धुलवाए, उसकी सेवा की। और जैसे ही एलीशा की उन्होंने सेवा की, एलीशा ने उससे गेहजी को कहा उसे बुला कर लेकर आ, इनवाइट किया। अगर आप प्रभु को इनवाइट करेंगे तो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के अनुसार उसने कहा अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आकर भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। अगर आज आप प्रभु को इनवाइट करोगे, वो आपको इनवाइट करेगा, पूछेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उस लेडी ने प्रभु के दास को नहीं कहा कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, मैं बांझ हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं, मैं बुजुर्ग हो रही हूं, मेरा कोई औलाद नहीं, मेरे लिए तू ये कर। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सेवा की, 100% उसकी सेवा की, उसे रोटी खिलाया। प्रभु के दास को एक रोटी खिलाना आपके लिए एवं नहीं होगी, आपको उसके लिए स्पेशल परमेश्वर की अनॉइंटिंग चाहिए। बिना अनॉइंटिंग आप वो काम भी नहीं कर सकते। एलीशा ने उससे काम करने के लिए, रोटी खिलाने के लिए अनुमति दी। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं इस बात के दरमियान। 11 आयत में उसने उसमें लेटा, खाया भी, और 12 आयत में लिखा है और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा उस सुनेमिन को बुला ले। एलीशा ने उसे इनवाइट किया। अगर आपकी सेवा दिल से है, आपकी सेवा प्रभु के दास को आपने ग्रहण किया है, उसके लिए कुछ किया है, हम प्रेयर कर सकते हैं, हम लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो रुक जाते हैं, वो ठहर जाते हैं। खुदा की जब विजिट होती है, खुदा अपने दास के द्वारा जब आपके घर विजिट करता है, जब करने की बारी आती है, मोस्टली लोग रुक जाते हैं और उनकी अनॉइंटिंग ठहर जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, डिलीवरेंस रह जाते हैं। लेकिन इस लेडी ने खुदा के दास की सेवा की, जगह भी बनाया और उस जगह में खुदा के दास की सेवा की, तो उसको खुदा के दास ने इनवाइट किया। एलीशा ने उसे इनवाइट किया और उसे बुलाया और बुलाकर उससे कहा, उसके सामने खड़ी हुई, तब गेहजी से कहा इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तूने हमारे लिए जो सेवा की है, तूने हमारे लिए जो चिंता किया है, तूने हमारे जो पेन लिया है। कितने आज ऐसे लोग हैं जो प्रभु के राज्य के लिए पेन रह रहे हैं, प्रभु के दासों के लिए पेन लेते हैं। कितने ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा के लिए पेनफुल हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं चर्च के लिए पेन लेते हैं। उन्होंने पेन लिया, उसने चिंता की, तो तेरे लिए क्या किया जाए, उसको इनवाइट किया गया और उससे पूछा गया। खुदा ने उससे पूछा, खुदा की रूह ने, खुदा के दास ने उससे पूछा कि तेरे लिए क्या किया जाए। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुदा की सेवा करेंगे, अगर आप खुदा के लिए कुछ करेंगे, आपको कहने की भी नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको आकर पूछेगा। जैसे 38 साल के रोगी को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, वो प्रभु आपको पूछेगा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उस लेडी ने कोई उत्तर नहीं। गेहजी ने उसे कहा, दूसरी बात जब पूछा गया कि ये बेलौलाद है, इसे औलाद चाहिए, और वो बुजुर्ग हो चुकी थी, इम्पॉसिबल था उसके लिए, खुदा ने उसके लिए पॉसिबल किया। खुदा ने अपने दास के द्वारा उसके कोख को खोला और उस ड्राई लैंड को फलवंत कर दिया उसकी सेवा के लिए, उस रोटी के लिए। क्योंकि उस रोटी के वजह से, उस सेवा के वजह से खुदा ने उसे ब्लेस किया। अगर आपने एक सिस्टर की गवाही आप लोग YouTube में भी देख सकते हैं, एक बहन ने कठिन समय में, उस बहन ने अपने परिवार में एक रूम बनाया, एक घर में प्रेयर रूम बनाया, और उस प्रेयर रूम में कुर्सी रखी, मेज रखा, बिस्तर लगाया, कैंडल रखा कि यहाँ पे वो आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे प्रेयर करेंगे, यहाँ पे लेटेंगे, और इस जगह में खुदा की अनॉइंटिंग होगी। अगर आज आप प्रभु के घर, प्रभु के लिए अपने घर में जगह बना रहे हैं, अपने दिल में जगह बना रहे हैं, डेफिनेटली वो आएगा, डेफिनेटली वो लेटेगा, डेफिनेटली वो आपके साथ खाएगा, और डेफिनेटली आपको वो ब्लेस करेगा। उस लेडी ने सेवा की, उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन खुदा ने उसे कहा बोल कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं।
आज प्रभु आपसे भी ऐसा कह सकता है। क्या आज आप उस लेडी की तरह, उस कुलीन स्त्री की तरह, एक अनॉइंटेड स्पिरिचुअल लेडी की तरह, एक स्पिरिचुअल फैमिली की तरह खुदा के लिए जगह बना रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो खुदा को विवश करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आएगा, मेरे जीवन में आपको आना ही होगा, मेरे पास आज आपको आना ही होगा, मेरे घर में आज आपको विजिट करना ही होगा, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी बार उसको खटखटाते हैं। उसने उसे विवश कर दिया आने के लिए, और उसे रोटी खिलाई, और उसे ये नहीं पता था कि वही मेज, वही कमरा उसके लिए एक दिन रिवाइवल का कारण बनेगा, एक दिन मिरेकल का कारण बनेगा। उसे खुदा ने औलाद बख्शी। यही सेम चीज परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। यही सेम चीज परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया। जब आप उत्पत्ति उसका 18 अध्याय को देखते हैं, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय में देखते हैं, तो उसकी एक आयत से जब आप देखेंगे तो यही सेम चीज परमेश्वर ने उसके दास के साथ किया। उससे विजिट किया जब उस बेऔलाद थे, जब वो बेऔलाद थे, बरकत से अलग थे, ब्लेसिंग से अलग थे, वो ड्राई थे, उनके पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी। उस समय खुदा ने उन्हें विजिट किया, जेनेसिस 18 उसका 1 में। और उसे पता चल गया, अब्राहम को ये पता चल गया कि ये फ्लेश में जो आया है, ये जो इंसान के रूप में आया है, ये कोई इंसान नहीं, ये खुद खुदा है। ये मेरा प्रभु है, ये मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता मेरे घर में आया है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने भी उत्पत्ति 18 अध्याय में उसने भी प्रभु से कहा, प्रभु, उसने आंख उठाकर दृष्टि की। 2 आयत में लिखा है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना, मैं थोड़ा सा जल ले आता हूं, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष में के नीचे विश्राम करें। उसने उन्हें बुलाया, हाथ धुलवाया। खुदा के दास का कभी आपने हाथ धुलवाए, कभी आपने उसके पैर धुलवाए, उसे आपने खाना खिलाया, एक कप चाय पिलाया, एक कप रोटी खिलाई, खुदा के दास के लिए आपने कुछ सेवा किया, उसका प्रतिफल परमेश्वर अवश्य आपको देगा, क्योंकि वो खुद आपसे सेवा लेना चाहता था। खुदा आपसे लेना चाहता था वो सेवा। वो इसीलिए नहीं कि उसको जरूरत है, इसीलिए कि आपको देखना चाहता है इसके अंदर कितना प्यार है, इसके अंदर कितना मेरे लिए लगाव है। वो अब्राहम ने उन्हें कहा और उनको विनती की, फिर एक टुकड़ा रोटी ले आओ, उसके पास आप अपने जीभ में तृप्त करें। उसने रोटी का ऑफर दिया और उसने उनके साथ आगे बढ़े, और इसलिए उसने इनवाइट किया। तो उन्होंने उससे 5 आयत की लास्ट लाइन में कहा, उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। उन्होंने उसे परमिशन दिया। जब तक खुदा आपको अलाउ ना करे आप वो कर भी नहीं सकते। अब्राहम को उन्होंने अलाउ कर दिया, जा जो तू चाहता है वो कर। और जब उसने अलाउ किया तो अब्राहम ने सेवा की। कभी कभी नहीं, शुरुआत से ही परमेश्वर की मिरेकल्स, डिलीवरेंस और परमेश्वर का गहरा रिलेशन खाने के मेज पे ही शुरू हुई, प्रभु भोज के मेज से ही शुरू हुई। उन्होंने इनवाइट की है उनको, अब्राहम ने, और क्या क्या खिलाया उसमें लिखा है। अब्राहम 7 आयत में लिखा, गाय बैल और झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया और उसने उन्हें दूध दिया पीने के लिए। प्रभु ने उन अब्राहम के पास जाकर उससे दूध पिया। कभी आपने चाय पिलाया होगा, उन्हें दूध पिलाया, दही खिलाया, बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा, उनके साथ बैठे खाने नहीं लगा। कई सारे मोस्टली लोग उनके खुदा के दास के साथ बैठ के ही खाना शुरू कर देते हैं, वो खड़ा रहा। ये सेवा करने की भावना है। अगर आप रियली परमेश्वर से कुछ स्पेशल चाहते हैं, अपनी आंसर्स चाहते हैं, प्रेयर की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, मिरेकल्स चाहते हैं, तो आपको इस बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन आप खुदा के लिए कुछ करते हैं उसका 100% बैक वो आपको देता है। 100% वो दूध, वो मीट और वो
दही उन्होंने खाया और वो जो खड़ा होकर सेवा कर रहा था उस सेवा को कबूल किया। उसका हाथों का धोना, पैरों का धोना उसने कबूल की खुदा ने। और जैसे ही उसे कबूल किया, जो इतने समय से इंतजार कर रहा था, 70 ईयर से इंतजार कर रहा था, 80 साल से इंतजार कर रहा था, 38 साल से इंतजार कर रहा था, 12 साल से इंतजार कर रहा था, उसका इंतजार खत्म हो गया।